क्या आपने कभी महसूस किया है कि कुछ लोग बिना ज्यादा मेहनत के भी जीवन में आगे बढ़ते चले जाते हैं? उनके चेहरे पर शांति होती है, घर में बरकत होती है और जैसे हर मुश्किल अपने आप छोटी लगने लगती है। लेकिन वहीं कुछ लोग दिन रात मेहनत करने के बाद भी परेशान रहते हैं। मन अशांत रहता है, रात को नींद नहीं आती और घर में बिना वजह तनाव बना रहता है। अब सोचिए, अगर मैं आपसे कहूं कि सोने से पहले बोले गए सिर्फ कुछ शब्द आपकी पूरी ऊर्जा बदल सकते हैं, तो क्या आप यकीन करेंगे? सनातन धर्म में कहा गया है, रात का आखिरी विचार आपके अगले दिन की शुरुआत तय करता है। और यही कारण है कि हमारे आशी मुनि हमेशा सोने से पहले कुछ विशेष शब्द बोलने की सलाह देते थे, क्योंकि रात का समय केवल शरीर के आराम का नहीं होता। ये समय होता है आपकी आत्मा और ब्रह्मांड के बीच सबसे गहरे संबंध का। कहा जाता है, जब पूरी दुनिया सो रही होती है तब ब्रह्मांड आपकी भावनाओं को सबसे ज्यादा सुनता है। इसलिए अगर सोने से पहले आपके मन में डर, चिंता, गुस्सा या नकारात्मकता होती है तो वही ऊर्जा आपके जीवन में बढ़ने लगती है। लेकिन अगर उसी समय आप श्रद्धा, विश्वास और सकारात्मक शब्द बोल दें तो धीरे धीरे किस्मत तक बदलने लगती है। और आज मैं आपको वो शब्द बताने वाला हूं जिन्हें अगर आपने हर रात सोने से पहले सच्चे मन से बोल दिया तो कुछ ही दिनों में आप खुद अपने जीवन में बदलाव महसूस करेंगे। लेकिन उससे पहले एक छोटी सी बात ध्यान से सुनिए। ये कोई जादू नहीं है, ये कोई टोना टोटका नहीं है। ये वो शक्ति है जो आपके शब्दों, आपकी भावना और आपके विश्वास में छिपी होती है। क्योंकि हमारे शास्त्र कहते हैं, वाणी में ब्रह्मा का वास होता है। यानी जो शब्द आप बार बार बोलते हैं, धीरे धीरे वही आपकी सच्चाई बनने लगते हैं। अब जरा सोचिए, अगर पूरा दिन इंसान यही सोचता रहे कि मेरी किस्मत खराब है, मेरे साथ हमेशा बुरा होता है, मेरी जिंदगी में कुछ अच्छा नहीं हो सकता, तो ब्रह्मांड भी उसी ऊर्जा को वापस लौटाने लगता है। लेकिन अगर रात को सोने से पहले इंसान भगवान का नाम लेकर कुछ सकारात्मक और शक्तिशाली शब्द बोल दे तो वही शब्द उसकी किस्मत की दिशा बदलने लगते हैं। पुराने समय में दादी नानी अक्सर कहती थीं, रात को भगवान का नाम लेकर सो, बुरे सपने भी पास नहीं आएंगे। उस समय शायद हमें ये सिर्फ एक आदत लगती थी, लेकिन आज विज्ञान भी मानता है कि सोने से पहले बोले गए शब्द और सोचे गए विचार सीधे हमारे सबकॉन्शियस माइंड पर असर डालते हैं। और सबकॉन्शियस माइंड वही शक्ति है जो धीरे धीरे हमारी आदतें, हमारा व्यवहार और यहाँ तक कि हमारी किस्मत तक बदल देता है। अब ध्यान से सुनिए, आज जो शब्द मैं आपको बताने वाला हूँ, उन्हें बोलने से पहले एक काम जरूर करना। रात को जब आप बिस्तर पर लेट जाएं, तो अपने मोबाइल को एक तरफ रख देना, कमरे की लाइट हल्की कर देना और 10 सेकंड के लिए अपनी आंखें बंद करके भगवान को याद करना। फिर अपने मन से सारी चिंता छोड़कर धीरे धीरे ये शब्द बोलना, हे प्रभु, आज का दिन आपके आशीर्वाद से पूरा हुआ। जो मिला उसके लिए धन्यवाद, जो नहीं मिला उसके लिए भी धन्यवाद। मेरे घर में सुख, शांति और सकारात्मक ऊर्जा बनाए रखना। मेरे मन से डर और चिंता दूर करना और कल का दिन मेरे लिए शुभ बनाना। बस इतना बोलकर सो जाना। अब आप सोच रहे होंगे, क्या सिर्फ इतना बोलने से सच में कुछ बदल सकता है? तो इसका जवाब है हाँ, क्योंकि जब इंसान शिकायत छोड़कर धन्यवाद बोलना शुरू करता है, तभी से उसके जीवन में चमत्कार शुरू होने लगते हैं। ध्यान रखिए, भगवान से बड़ी शक्ति इस दुनिया में कोई नहीं, लेकिन भगवान तक पहुंचने का सबसे तेज रास्ता है सच्चे मन से निकले शब्द। और शायद यही वजह है कि कई लोग बताते हैं कि जब उन्होंने रात को सोने से पहले भगवान का धन्यवाद करना शुरू किया तो उनके घर का माहौल बदलने लगा, मन शांत रहने लगा और बिना वजह होने वाली परेशानियां कम होने लगी। कुछ लोगों ने तो यहाँ तक कहा कि उन्हें कई दिनों बाद सुकून की नींद आने लगी। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती, क्योंकि हमारे शास्त्रों में एक ऐसा शब्द भी बताया गया है जिसे अगर रात को सोने से पहले सिर्फ 21 बार बोल दिया जाए तो कहा जाता है कि घर की नकारात्मक ऊर्जा तक खत्म होने लगती है
और सबसे हैरान करने वाली बात यह है, ज्यादातर लोग उस शब्द की असली शक्ति जानते ही नहीं। वो शब्द है राम। जी हाँ, सिर्फ राम। अब आपको ये बहुत साधारण लग सकता है, लेकिन संतों ने कहा है कि इस एक नाम में इतनी शक्ति है कि ये इंसान के अंदर की सबसे गहरी बेचैनी तक शांत कर सकता है। कहा जाता है, जब मन बार बार भागता है, जब चिंता बिना वजह बढ़ने लगती है, जब रात को नींद आने के बाद भी दिमाग शांत नहीं होता, तब राम नाम मन को भीतर से स्थिर करने लगता है। इसीलिए पुराने समय में लोग सोने से पहले राम नाम जपते थे, क्योंकि उन्हें पता था दिन भर की थकान शरीर से नहीं, सबसे ज्यादा मन से निकलनी चाहिए। और आज की दुनिया में जहां हर इंसान अंदर से परेशान है, जहां मोबाइल बंद होने के बाद भी दिमाग बंद नहीं होता, वहां ये छोटी सी आदत किसी वरदान से कम नहीं। लेकिन ध्यान रखिए, सिर्फ शब्द बोलना काफी नहीं है, भावना भी उतनी ही जरूरी है। अगर मन कहीं और है और जुबान सिर्फ नाम बोल रही है, तो असर बहुत कम होगा। लेकिन अगर आपने सच्चे मन से पूरे विश्वास के साथ राम नाम लिया, तो धीरे धीरे आपको खुद महसूस होगा कि अंदर कुछ बदल रहा है। और अब मैं आपको एक ऐसी बात बताने जा रहा हूं जो शायद बहुत कम लोग जानते हैं। हमारे शास्त्रों के अनुसार रात का समय सिर्फ आराम का नहीं, बल्कि ऊर्जा परिवर्तन का समय होता है। यानी सोने से पहले आपकी आखिरी भावना पूरी रात आपके मन और शरीर पर असर डालती है। इसीलिए अगर कोई इंसान गुस्से में सोता है तो सुबह उठते ही उसका मन भारी लगता है। अगर कोई डर लेकर सोता है तो उसे बेचैनी और बुरे सपने आने लगते हैं। लेकिन अगर कोई इंसान भगवान का नाम लेकर धन्यवाद और विश्वास के साथ सोता है, तो उसके अंदर सकारात्मक ऊर्जा बढ़ने लगती है। और शायद आपने भी कभी महसूस किया होगा, कुछ रातें ऐसी होती हैं जब बिना किसी कारण मन बहुत शांत लगता है। ऐसा इसलिए क्योंकि उस दिन आपके मन की ऊर्जा अलग होती है। अब सोचिए, अगर हर रात सोने से पहले आप अपने मन को शांत करके भगवान का नाम लें, तो कुछ महीनों बाद आपका जीवन कितना बदल सकता है। लेकिन यहाँ एक गलती ज्यादातर लोग करते हैं, वो रात को भगवान का नाम तो लेते हैं, लेकिन उससे पहले घंटों तक नकारात्मक चीजें देखते रहते हैं। लड़ाई वाले वीडियो, डरावनी खबरें, किसी की बुराई या फिर ऐसे विचार जो मन को अशांत कर दें, और फिर उम्मीद करते हैं कि उन्हें शांति मिल जाए। याद रखिए, सोने से पहले आपका मन जिस चीज से भरता है, रात भर वही आपके अंदर घूमती रहती है। इसलिए अगर सच में जीवन में बदलाव चाहिए, तो रात को सोने से पहले 5 मिनट सिर्फ अपने लिए निकालिए। मोबाइल दूर रखिए, गहरी सांस लीजिए और धीरे धीरे भगवान का नाम लेना शुरू कीजिए। पहले दिन शायद कुछ खास महसूस ना हो, दूसरे दिन भी नहीं, लेकिन कुछ समय बाद आप खुद महसूस करेंगे कि आपका गुस्सा कम हो रहा है, मन शांत रहने लगा है और छोटी छोटी बातों की चिंता खत्म होने लगी है। क्योंकि असली चमत्कार बाहर नहीं, सबसे पहले इंसान के अंदर होता है। और जब अंदर शांति आ जाती है, तो बाहर की परेशानियां भी छोटी लगने लगती हैं। लेकिन रुकिए, राम नाम जपने का एक सही तरीका भी बताया गया है, जिसे अगर आपने अपना लिया तो उसका असर कई गुना बढ़ सकता है। रात को सोने से पहले सीधे लेटकर नाम जपना उतना प्रभावशाली नहीं माना गया। हमारे संत कहते हैं कि जब भी भगवान का नाम लो, पहले अपने मन को शांत करो। इसलिए सबसे पहले बिस्तर पर बैठ जाइए, रीढ़ सीधी रखिए, आंखें धीरे से बंद कर लीजिए और एक लंबी गहरी सांस लीजिए। अब अपने पूरे दिन को याद कीजिए। किसी ने आपका दिल दुखाया हो, किसी बात का तनाव हो, कोई डर हो, तो उसे जबरदस्ती दबाइए मत। बस भगवान के सामने मन ही मन कह दीजिए, हे प्रभु, ये सब मैं आपको सौंपता हूँ। और यहीं से असली शांति शुरू होती है। क्योंकि इंसान सबसे ज्यादा तब थकता है जब वो हर चीज को अकेले संभालने की कोशिश करता है। लेकिन जिस दिन वो अपने दुख, अपनी चिंता, अपना डर भगवान को सौंपना सीख जाता है, उसी दिन उसके अंदर का बोझ हल्का होने लगता है। अब धीरे धीरे राम 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 बोलना शुरू कीजिए, इतना धीरे कि आपकी आवाज सिर्फ आपको सुनाई दे।
कुछ ही मिनटों में आप महसूस करेंगे कि दिमाग की भाग दौड़ कम होने लगी है, दिल की धड़कन शांत होने लगी है और अंदर एक अलग सी शांति उतर रही है। यही कारण है कि कई ऋषि मुनि कहते थे, राम नाम केवल शब्द नहीं, ये इस आत्मा को शांत करने वाली ऊर्जा है। लेकिन अब जो बात मैं बताने जा रहा हूं वो बहुत कम लोग जानते हैं। कहा जाता है, अगर कोई इंसान लगातार 21 रातों तक सोने से पहले सच्चे मन से भगवान का नाम ले तो उसके जीवन की ऊर्जा बदलने लगती है। और ये बदलाव अचानक नहीं आता, धीरे धीरे आता है। पहले मन शांत होता है, फिर सोच बदलती है, फिर व्यवहार बदलता है और उसके बाद किस्मत बदलनी शुरू होती है। आपने शायद ध्यान दिया होगा, कुछ लोग बहुत मुश्किल हालात में भी टूटते नहीं, उनके चेहरे पर एक अलग ही शांति होती है। ऐसा इसलिए नहीं कि उनकी जिंदगी में समस्याएं नहीं हैं, बल्कि इसीलिए क्योंकि उन्होंने अपने मन को भगवान से जोड़ लिया होता है। और जिस इंसान का मन भगवान से जुड़ जाए उसे दुनिया की हर परेशानी छोटी लगने लगती है। लेकिन आज की सबसे बड़ी समस्या क्या है जानते हैं? लोग रात को सोने से पहले भगवान का नाम कम और मोबाइल ज्यादा देखते हैं। आखिरी 10 मिनट जो मन को शांत करने के लिए होने चाहिए वो सोशल मीडिया की भाग दौड़ में निकल जाते हैं। और फिर वही बेचैनी, वही तनाव, वही डर पूरी रात मन के अंदर घूमता रहता है। इसलिए अगर आप सच में बदलाव चाहते हैं तो आज से एक छोटा सा नियम बना लीजिए, सोने से 10 मिनट पहले मोबाइल बंद और उसके बाद सिर्फ भगवान और आपका मन। विश्वास मानिए, कुछ दिनों बाद आपको खुद फर्क दिखने लगेगा। सुबह उठते ही मन हल्का लगेगा, बिना वजह की चिंता कम होगी और अंदर से एक अजीब सा आत्मविश्वास महसूस होगा। क्योंकि जब इंसान रात को भगवान का नाम लेकर सोता है तो वो अकेला नहीं सोता, उसके साथ एक सकारात्मक ऊर्जा होती है। और शायद यही वो चीज़ है जिसे लोग चमत्कार कहते हैं। लेकिन अभी सबसे महत्वपूर्ण बात बाकी है, क्योंकि शास्त्रों में एक ऐसी प्रार्थना भी बताई गई है जिसे अगर आपने सोने से पहले बोल दिया तो कहा जाता है कि घर में सुख और शांति बनी रहती है। और ये प्रार्थना इतनी शक्तिशाली मानी जाती है कि कई लोग इसे अपने जीवन का सबसे बड़ा सहारा मानते हैं। वो प्रार्थना है, करचरण कृतम वाक्कायजम कर्मजम वा श्रवणनयंजम वा मानसम वापराधम विहितम विहितम वा सर्वमेतत् क्षमस्व जय जय करुणाब्धे श्री महादेव शंभो। इसका अर्थ है, हे प्रभु, मेरे हाथों से, मेरे शब्दों से, मेरे मन से जानबूझकर या अनजाने में जो भी गलतियां हुई हों मुझे क्षमा कर दीजिए। सोचिए, दिन भर इंसान कितनी बातें बोल देता है, कितनी बार गुस्सा कर देता है, कितनी बार बिना वजह किसी का दिल दुखा देता है और यही बातें धीरे धीरे मन पर बोझ बन जाती हैं। लेकिन जब इंसान रात को सोने से पहले भगवान से क्षमा मांग लेता है तो उसका मन हल्का होने लगता है। क्योंकि माफी मांगना कमजोरी नहीं, मन की सफाई है। और जिस मन में सफाई हो वहां शांति अपने आप आने लगती है। इसलिए आज रात सोने से पहले सिर्फ 2 मिनट निकालिए, मोबाइल दूर रखिए, आंखें बंद कीजिए, गहरी सांस लीजिए, फिर भगवान का नाम लेकर दिल से धन्यवाद बोलिए, अपने दुख उन्हें सौंप दीजिए और ये छोटी सी प्रार्थना जरूर बोलिए। शायद पहली रात आपको कुछ महसूस ना हो, लेकिन अगर आपने इसे आदत बना लिया तो एक दिन आप खुद कहेंगे, सच में कुछ तो बदल गया है। क्योंकि चमत्कार हमेशा शोर करके नहीं आते, कई बार वो शांति बनकर आते हैं। और जिस दिन इंसान के मन में शांति आ जाए, समझ लेना भगवान की कृपा शुरू हो चुकी है। अगर आप भी चाहते हैं कि आपके घर में हमेशा सुख, शांति और सकारात्मक ऊर्जा बनी रहे तो आज रात सोने से पहले भगवान का नाम जरूर लीजिए और कमेंट में एक बार सच्चे दिल से लिखिए, जय श्री राम।